अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल। आ जाओ आ जाओ, गुड इवनिंग, जय माता जी। आ जाओ। आ गयोगे मैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। नमस्कार। रुमाल घट है मेरी तबीयत। हाँ चलो। ओम शांति शांति। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य सिद्धि वही धियो यो न प्रचोदयात्। आहा। ओम यजामहि सुगंधिम। महामृत्युंजय मंत्र है, मरे कौन फिर आदमी। हाँ। जय श्री राम। राधे राधे। प्यार भरा नमस्कार। गुरुजी करंट अफेयर की बुक बताओ यार। अपने तो करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी चलती है, मुम्मल भी आती है और भी बहुत सी किताबें आती है। भाई करंट की कोई ले आओ, भले करंट में कोई वैसे देखने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा अच्छा मैटर हो वो ले आओ। हाँ। भाटिया जी की नगरी सूरतगढ़ से प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी लेट बहुत आते हो यार। आज लेट थोड़ी होगी, ज्यादा लेट तो नहीं हो यार। क्या क्या टॉपिक दिए गए थे, क्या क्या आपने पढ़ा? वही टॉपिक। आज भी इजी टॉपिक थे, कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं थे। आज का टेस्ट भी एक इजी तरीके से होगा। यानी आपको अनुसूचियां याद करनी थी, पहली दूसरी तीसरी ऐसी अंगुलियों पे होनी चाहिए, पहली में ये दूसरी में। उसकी ट्रिक भी मैंने डाल रखी है, पुराने वीडियो में आप देखना। नागरिकता से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे। फिर प्रजामंडल, प्रजामंडल की तारीखें, संस्थापक और भी उनके बीच में अगर कोई अच्छा काम हुआ है, जैसे आजाद मोर्चा है, तसीमो कांड है, शहीद बिरबल है, ऐसा कुछ और हुआ है तो फिर उनके बारे में पढ़ना था। उनका भी सूत्र वगैरह मैंने डाल रखे थे यूट्यूब पे। हाँ। राम 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 राम, जय हिंद जय हिंद। आ जाओ जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं हमारा। आहा। सर झुकाने की क्या कह रहे? सर कंबल कद बांटो लो, सर्दी आ गई। कंबल तो पिताजी और बांटे कर यार, आप मां तो उठा नहीं दे रहे। ये उम्र थोड़ी कमाने की होती है। धार्मिक भावना की जो भावना आती है वो 40 के बाद आती है आदमी में। तो वह करे अपना नॉर्मल कोई कदे सिखा दे अपना, फुर्सत इतनी कौन नहीं, वह करे वो काम चाल जाए अपना। हाँ। प्रणाम प्रणाम। गर्लफ्रेंड डालो के गर्लफ्रेंड डालो। शिक्षा नगरी कोटा से पढ़ना आ गए क्या सारे? चलो शुरू करते हैं, फिर टाइम खराब नहीं करते, आते रहेंगे क्लास में, बैठते रहेंगे, धीरे 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 आते रहो, कोई बात नहीं। राम 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 राम। आई लव यू भैया, आई लव यू। चलो जी, ठाकुर जी महाराज की जय। जय भाया रे जय। चलो शुरू करते हैं। चलो स्टार्टअप श्री गणेश करते हैं। इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। चलो। अच्छा अच्छा। संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता? एकदम इजी है, मुझे पता है आप सब इसका उत्तर दे दोगे। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है, जल्दी से इसका उत्तर आप लगा लो। भी आप खुद टेस्ट करो। माफी चाहेंगे, तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी नरम है, कोई बात नहीं है। सर शायरी सुनाओ। अरे शायरों के एक रोगा। अपनी मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो घास तो खाने से रहा। चलो शुरू करते हैं। हाँ। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? एकदम इजी है, सबको आता है। भाग 2, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई? यानी हमारे संविधान में एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है कि दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? इसका उत्तर देखते हैं क्या बताते हैं, देखिए बताइए। नमक की धरती सांबर, ठीक है जी, सांबर से नमस्कार। हमारे की सौ ज्यादा गर्मी पड़ना है जिले हूं, प्रणाम, ठीक है। चलो। 9 लाख की राम 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 भैया। हमारे जैसे बच्चों के लिए आप भगवान हो। ओ ये ना करे करो। चलो बताओ, इसका उत्तर बताओ। थोड़ा इधर हो जाता हूं, कोई बात नहीं। क्या बता रहे हैं देखो। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो इसमें, एकल और दोहरी या दोनों में कोई कंफ्यूज तो नहीं है भाई। अगर आप इसका उत्तर 3 करते हो तो हां, एकल नागरिकता है, लेकिन दोहरी नागरिकता भी है कुछ देशों को। लेकिन उसमें आपको ध्यान यह रखना है क्योंकि वो एक अपवाद है। यानी एकल ही नागरिकता है जिसमें कुछ देशों को अपवाद है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों है, वो तो अपवाद है। तो इसमें उत्तर क्या माना जाएगा? 2 सही माना जाएगा। कहीं 3 मत कर देना कि मैं तो दोनों ही पढ़ी है, कुछ देशों डबल भी है, तो 20 आपको, ठीक है। हमने दोहरी नागरिकता कहां से ली है?
कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर अमेरिका से बाहर? तो ऑप्शन दे रहा है, चलो बताओ, बताइए। कुछ बच्चे बहुत होशियार है। वैसे ये टॉपिक बड़ा इजी था और आप एक दिन में इतना तो पढ़ ही लिया होगा, मुझे पता है। अब आगे के जो टॉपिक है उसमें एक दिन का गैप आ गया, तो अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक आप अध्ययन करो, आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता से। हाँ बिल्कुल, इसका उत्तर लगा लीजिए, आप लगाते जाओ। 3 नंबर आपने उत्तर किया, जैसे 3 नंबर का सी कर लिया, फिर मैं उत्तर बताऊं कि सी तो गलत है तो उसको क्रॉस मारो, ताकि बाद में पता चले कि सही क्या है गलत क्या है। बेरो ही को टावरो के हो रही है, के नहीं हो रही है। हाँ चल, आज तबीयत खराब थी, बाकी क्लासें ऐप पर तो ली नहीं थी। चलो, तारानगर आज आग लग गई ना, आग उग लागती रहे। मैं कौन लगाई। हाँ, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? बताइए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। वैदिक समझ में नहीं? अरे यार, वैदिक सभ्यता तो बहुत इजी है यार दोस्त। वैदिक सभ्यता तो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इजी है कि मुझे इंडियन हिस्ट्री का उससे बेहतरीन कोई टॉपिक ही नहीं लगता। मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक वैदिक सभ्यता, मुगल और गांधी। मेरे को क्लास पूरी ले जाएगी, कौन ले जाएगी। चलो, जितने भी देखो, ज्वालामुखी से आपको क्या क्या पढ़ना था, ये रीट में ये टॉपिक लगता है। क्या क्या पढ़ना था? ज्योग्राफी के अंदर से आपको ज्वालामुखी में मेन ज्वालामुखी, कहां ज्वालामुखी पेटी है, सबसे ऊंचा, बड़ा, ये 2-3 प्रकार पढ़ने थे। चलो, हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अरे बिन बलोन के गर्म पानी लाई थे। चलो बताओ, कैथोलिथ और बेथोलिथ का निर्माण संबंध किससे है? इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए। बेथोलित्र, फेंकोलित्र, कैथोलित्र पढ़े होंगे। मरा दिया राज तो क्लास को नहीं जाएगी। अब क्या हालत आओ जाए, कई बार अब क्लास नहीं लिया, क्लास लेने नहीं आते हो और बच्चों का टाइम खराब करते हो, धोखा करते हो, हालत आओ जाए। हाँ चलो कोई नहीं, ऐप के ऊपर तो क्लास नहीं ले, बेचारा की बोल ही को नहीं एर जक्का कई के वह के। हाँ बताइए, किसके प्रकार है ये? जल्दी जल्दी लगाते जाओ, उत्तर लगाते जाओ। लेखोलिथ, बेथोलिथ किसके प्रकार है? लेखोलिथ, बेथोलिथ, ये फेंकोलिथ, ये प्रकार होते हैं ज्वालामुखी। कभी अगर पढ़ाऊंगा, मौका मिला तब मैं बताऊंगा, ये सारे ज्वालामुखी के प्रकार है। ओके, हाँ जी, कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? बताइए। ओके, थैंक यू। गर्म है नहीं? ठीक, चलो अब ठीक है, रिलैक्स है। बताइए बताइए। मैक्सिको में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लेवल का। बताइए बताइए। बताइए बताइए, छठे का उत्तर बताइए। ये देखते हैं कौन बताता है। अरे नहीं, क्लास ले, क्लास में क्या है, मेरे एलर्जी है टाइप जो छींक आवा नहीं, सो एक सगई आवे नहीं आओगे, अब थम जाएगी इनको नहीं आ फिर। हाँ, तो वो एक सहयोग बेटियों का भी चालू हो गया। हाँ, सागे सागे उत्तर बताएगा, उत्तर तो बता रहे हो नहीं है। अरे वाह, भागीरथ है, कौन है? भागचंद। भागचंद ने अच्छा जवाब दिया है। ये कोलिमा जो है वो मैक्सिको का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो 3280 मीटर ऊंचा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। लगाते जाओ भी, चेक तो करिए आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। थोड़ा जल्दी खींच रहा हूं, डिटेल में बताते हो ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए और आपका चेक भी हो जाए। कल हम भारतीय भौतिक भूगोल शुरू कर देंगे। हाँ चल, कोई बात नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, कोटोपेक्सी, एटना या किलिमंजारो? यार ऑप्शन सारे ही अच्छे, बताइए।
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो ओजस डेल सलाडो है, लेकिन यहां तो और ही पूछ रहा है, बताइए। हाँ बताइए 7वें का उत्तर। एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता। बताओ 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 जल्दी बताओ भाई। ज्वालामुखी पटवार में है क्या? पटवार में 100 क्यों दे दियो, 12 भी 100 दे दियो, 100 क्यों आ जाएगी अंदर? महाद्वीप आ गए तो उसमें सब कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि महाद्वीप से हो गया, जैसे भौतिक प्रदेश आ गया तो सब कुछ आ गया। तो क्या कौन सा हो जाएगा? अरे इसका कोटोपेक्सी उत्तर है। जल्दी जल्दी लगाते जाओ उत्तर, ताकि जल्दी से अपन करते कंप्लीट। हाँ, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बताइए। अर्थशास्त्र या अंगुत्तर निकाय या दीर्घ निकाय या भगवती सूत्र? नीचे ऑप्शन है भाई, बताइए। यहां तो दूरी है, ठीक है। बताओ बताओ। हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं बोले, नजलो है। नजलो भी को नहीं हो, एलर्जी टाइप है, मोसिंग चेंजिंग के टाइम है मियाँ, हर बार को नहीं हो। हाँ, कोरोना ही चिंता ना कर, क्योंकि आदमी ना आपके जुकाम जुकाम लागे बिन बेरो के तरीकों मन के तरीकों मेरे लागी या मन पतो आई ही लागे सदाई। इसमें क्या है, जुकाम में छींके शुरू होती है, तो ये तो हर बार होता ही है। हाँ, चिंता ना कर तू, कोरोना रही। हाँ बताओ। अरे वाह, अंगुत्तर और भगवती सूत्र। वैसे अर्थशास्त्र में भी जानकारी है, लेकिन मेन किसमें है? बोध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर क्या मिलता है, इसकी जानकारी। उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी 8वें का उत्तर फिर ए ही हो जाएगा। ए उत्तर है। लगाते जाओ लगाते जाओ जल्दी जल्दी, अब सही है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? बताइए। जबकि दक्षिणी पांचाल की तो थी कांपिले, और उत्तरी पांचाल की बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, काया अपनी निरोगी है, चिंता ना कर। हाँ सल्टा दिया, एडी के बात है यार। बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बताओ बताओ। 2, इसका उत्तरी पांचाल की राजधानी किसकी? पांचाल की, बताओ। दक्षिणी की कापिले है, उत्तरी पांचाल की राजधानी। हाँ बताओ बताओ। अच्छा, पटवारी वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं है, अगर महाद्वीप नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आपको टॉपिक 1-2 टॉपिक है, पढ़ लो, रीट में है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अही छत्र तीर सी, उत्तर क्यों ही नहीं आ रहे? इंद्रप्रस्थ। उत्तरी पांचाल की राजधानी अही छत्र कापिली थी, इंद्रप्रस्थ क्या दे रहे हैं? टाबरो महाजनपद से क्वेश्चन आता है, और महाजनपद का मैंने ट्रिक डाल रखा है, आप वीडियो देख तो लिया करो। महाजनपद सुभाषाण या ऐसे सर्च मारना आप, 16 के 16 महाजनपदों के मैंने ट्रिक बता रखी है। आपने पढ़े ही नहीं, सच ये किसी ने नहीं पढ़ा, ये तो गलत बात है भाई आपकी। महाजनपद का मैंने ट्रिक से डाल रखे है, महाजनपद के 16 के 16 राजधानी के ट्रिक बता रखे, और पर्सन फिक्स आता है महाजनपद का। अच्छा टॉपिक है ये, अब यही नहीं पढ़ा आपने यार, गलत बात है भाई, ये गलत बात है। तो इसकी राजधानी अहित छतरपुर, यानी इन महाजनपदों में मथुरा किसकी राजधानी थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यानी इन महाजनपदों में मथुरा, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? बताओ। वज्जी की थी या वत्स की थी या काशी की थी या सूरसेन की थी? बताओ यार, महाजनपद का आपने पढ़ा ही नहीं, मतलब एक दिन में 16 महाजनपद याद नहीं हुए, मतलब 1 घंटे में एक याद करें तो भी 16 घंटा हो जाए कंप्लीट, गलत बात है ये। गलत बात है, मेरे वो ट्रिक वाला वीडियो देख लेना एक बार। बताओ भाई,
मैं तो बताऊंगा। बताओ इसका उत्तर। पढ़ते नहीं है यार, गलत बात है ये। वज्जी, वज्जी वैशाली, ठीक है। वत्स कोसांबी, काशी वाराणसी, ऐसे होना चाहिए। सूरसेन मथुरा। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। कुछ बच्चे दे रहे हैं जवाब, अब जो दे रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, बढ़िया है। 16 महाजनपद यार, 16 एक घंटे में एक याद करो तो ही हो जाता है यार। चंपा किसकी राजधानी थी? अरे वाह, मैंने सारे ट्रिक बता रखे यार, एक बार देखना, एक बार देख लेना उस वीडियो को बस। चंपा मगध की थी या वज्जी की थी या कौशल की थी या अंग की थी? बताइए, बताओ भाई। मारवाड़ की धरा से यार, मारवाड़ बड़ो प्यारो है यार, मारवाड़ मुझे बड़ो प्यारो लगे। मारवाड़ में मान मनोहार सच में राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पूरे भारत में फेमस है मारवाड़ की मनोहार। तो मैं एक बार गया था जोधपुर सेमिनार करने, आनंद आया, अच्छा लगा। मारवाड़ की धरती से हमेशा ही प्रेम रहा है। हाँ बताइए गुरुजी, पैक ले लियो गरम करिए। ले लिया रेटिया। अच्छा लिया। हाँ लगे पैक लेना है। पैक लेते तो मुना इतो मैटर को नहीं याद हो, तो रात ने पैक लेगी सोता, रात ने पढ़ा। हाँ पैक ले जगह पढ़े को नहीं। हाँ अपने व्यवसाय में अगर आप ये चीजें ले आओगे ना, उस दिन आपको पतन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आजकल ये डेली मेडिसिन में आ गई है, लोग लेते भी हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया वहां भी देखा है, कुछ टीचर होते हैं, एक दो हो ही जाते हैं 15-20 की टीम में, जो पी के आ जाया करते थे क्लास में, स्टेज पे। ये सरस्वती का मंदिर है। अगर आप दारू पी के पढ़ाने, यानी आप अपने व्यवसाय में, जैसे आप दुकान खोल रखी है और उस दुकान के अंदर आप पी के बैठते हो, दारू पी के, तो ये सरासर अपमान होता है व्यवसाय का। आपका पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। आप पढ़ाते हो, अगर दारू पी के पढ़ाने लग गए तो आपका पतन कोई रोकने वाला नहीं। हाँ किसी को आदत पड़ गई वो एक अलग चीज होती है। तो इन चीजों में आप भी कभी कोई व्यवसाय करो, कभी कुछ भी करो, लेकिन व्यवसाय के बीच में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। हाँ एक शराबी हजार खराबी। चलो हाँ, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? बताइए, बताओ भी। मगध की राजधानी थी प्रारंभ में राजगृह है, बाद में थी पाटलिपुत्र। फिर आ गया है वज्जी की राजधानी थी वैशाली। किसकी पूछ रहा है वो? ठीक है। कौशल की थी श्रीवस्ती या साकेत? अंग चंपा। अल कितना इजी है यार। हाँ अंग देश का राजा कर्ण, बिल्कुल, महाभारत में अंगराज था कर्ण, बिल्कुल। यानी सुमेलित करना है बस। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले आप वो करो जो इनमें से आपको कन्फर्म आता है, यानी सबसे पहले वो करो इनको मिलान। जब भी आपके सामने जब टेस्ट दोगे आप कभी भी ऑफलाइन, तो सबसे पहले वो प्रश्न करो जो कन्फर्म आता है। बताइए उत्तर, बताओ उत्तर ढूंढो। जैसे आपको एक कन्फर्म आता है, इसमें आपको, मुझे लग रहा है आपको कन्फर्म आएगा, कौन सा कन्फर्म आ रहा है? ये तो मैं मानता हूं कुरु तो आता ही होगा। तो सबसे पहले वही मिलान करो कि a का 4 कितने में, 2 के अंदर है, यानी उत्तर तो कन्फर्म इन 2 के अंदर ही है। फिर एक और करो, कोई आपको आता हो तो, इसमें वत्स, वत्स वाला आता होगा। बी अहिच्छत्र पांचाल, और ये हो गया कौशल साकेत, और वत्स हो गया कौशाम्बी। ये लो, कोई उत्तर बता रहा है क्या? बी। अरे वाह, इतने इंटेलिजेंट है। यानी मुझे यहां देख के निकालने में ऐसे करना पड़ा, यहां देखना पड़ा, और आप दे रहे हो, तो इसका मतलब आप अच्छी तैयारी करते हो यार। बहुत खुशी हुई इस बात की। चल सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बताइए, तारीखें सेट करो कि डूंगरपुर की कब हुई, जयपुर की कब हुई, बीकानेर की कब हुई, अलवर की कब हुई। पहले तो आप करो, फिर हम इसका उत्तर करते हैं।
तारीखें मैंने सूत्र बता रखा है, 31 से 34 से 36 से 45 से 43 44 45 38, सारे सूत्र बता रखे हैं इसके। प्रजामंडल में देखना आप। सर जी कैसे हो आप? बीकानेरी बॉय बहुत बढ़िया, निहाल हो रहा। हाँ, इसका उत्तर कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अभी इसका उत्तर, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 31, यानी एक तो याद होगा कि सबसे पहले तो बी का 1, यानी बी में 1 दो के अंदर है, यानी उत्तर तो इन दो के अंदर ही है। ठीक है, फिर बीकानेर भी मुझे पता है, आपको लगभग को पता है, यानी सी 36 में, यानी सी का 2, यानी सी का 2, इसका मतलब उत्तर ये है बी। चल कोई बात, बाकी मिलान कर लो आप, बी उत्तर। हाँ ओके, आगे चलते हैं, बताइए। ये तो उत्तर बता ही दोगे, पता है मुझे। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर, ये लो, इसका उत्तर सबको आता है, मुझे पता है। चल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? अमृतसर, नागपुर, हरिपुरा, लखनऊ, बताइए इसको उत्तर को। इजी क्वेश्चन है ये, बताइए। कुछ बच्चे सारी डेट दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो आप। ऐसी मोटिव रहा करो, जब आपको कोई क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई और मोटिवेट करे, कोई नहीं करेगा, अपने खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन आए तो खुद मोटिव हो कि हाँ मैंने पढ़ा है, मेरे फायदा हुआ है, खुद मोटिव होना पड़ेगा आपको। बताइए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पता है? ये पूछ रहा है कि प्रजामंडलों की स्वीकृति कब मिली? तो 1938 के हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, 38 में वही मिली थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिपुरा, बोस अध्यक्ष बने थे 38 के अंदर। ठीक है, यह प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, आजाद मोर्चा वाला, आजाद मोर्चे वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, ये आजाद मोर्चे की स्थापना जो हुई थी वो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में हुई थी 1942 में, और इसके संस्थापक जो थे वो रामकरण थे। बताइए कहां हुई थी? हिंट भी दे दिया मैंने। सर क्वेश्चन कौन सी बुक है? वैसे बुक के नहीं है ये, 16,000 वाली में भी आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है 16,000 वाली बुक के अंदर, पटवार के लिए जो स्पेशल निकाली है, लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर। तो ये भी कुछ पर्सन वहां से ये आज तक के आए हुए वगैरह वैसे क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, जो ऐसे लगे कि हाँ लेवल वाली क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अरे उदयपुर कौन बोल रहा है? जयपुर है ये, मैंने जेंटलमैन एग्रीमेंट बोल भी दिया कि उसके विरोध में हुआ था, ये जयपुर है ये। मेवाड़ की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई? बताइए। और कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि उसने तारीखें बड़ी शानदार दी है, और ये प्रश्न आया भी है, शायद पटवार में आया था ये। चलो इसको कैसे निकालना था वो तो मैं बाद में बताऊं, पहले आप उत्तर बताओ जल्दी से 17 का। बताइए। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण हरिश्चंद्र। अरे टावरो जमुनालाल बजाज ने, अरे चलो मान लिया कि आप कंफ्यूज थे कि 1938 के ऑप्शन दे दिए उसने, कोई बात नहीं, लेकिन इतना सबको पता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ये देखो उत्तर आप निकाल सकते थे आराम से, उत्तर इसका सी होगा। क्यों? क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा एक के अंदर ही है जिसमें 38 है, तो इसका उत्तर 3 नंबर होगा। ये 40 बोल रहा है एक मार्थी, हे वत्स
के बुक बताओ सर, स्टेनो कौन सी लिया यार, बुक से अच्छी है। ओहो, चुन्नीलाल जी और अमृतलाल जी, पायक या पायक लिखा है क्रू में, का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से, बताइए जल्दी से, बताइए 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 बताइए। 30 ही क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करिए, थोड़ा सा तबीयत नरम है थोड़ी सी। हाँ हाँ, खानदानी रईस नरम रखते हैं अपना लहजा, ये तेवर बता रहे हैं दौलत नई नहीं है। ओह क्या बात है, क्या शायरी, बढ़िया शायरी। एक शायरी को प्रोग्राम रखा था ना, आनो पड़ा वो, देखो पहले बता दी, मैं ही शायर हूंगा, मैं ही कविता सुनाऊंगा, मैं ही वाह वाह करूंगा, काथे बैठा होगा बस। हाँ, ऑफलाइन खुलता है पहली बहुत ही प्रोग्राम करते हैं आप। हाँ, तो ये प्रतापगढ़ से संबंधित है, इसका उत्तर होगा बी। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, बहुत बढ़िया, वे मैंने बताया भी था कि इसकी यहां हुई, जैसलमेर की जोधपुर में हुई, सिरोही की मुंबई में हुई, तो उसमें बताइए कि किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, बताइए जल्दी जल्दी करो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। हाँ बताइए बताइए बताइए, करिए करिए। सर पटवारी की तैयारी कर रहे हो, मैं क्या पटवारी करूं, अरे भोला। हाँ, बीकानेर की कलकत्ता में, जैसलमेर की जोधपुर में, सिरोही की मुंबई में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर, बी। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन, अरे यार ये प्रश्न बहुत अच्छा है यार, कांगड़ कांड, और तो हमारा चूरू को प्रश्न है यार, बताओ कांगड़ कांड हमारे रतनगढ़ में है, चूरू में है, रतनगढ़ में कांगड़ 1946 में है शायद कांगड़ कांड, बताओ 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 यार। सर हमारे कमेंट नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं गुना, तेरा भी आ रहा है पुनीत। अरे कंपटीशन क्लब है, उन दो ना बोलेगा कि गोनी हो रहे मेरे। हाँ, अरे कांगड़ कांड, कांगड़ चूरू रतनगढ़ में पड़ा है, लेकिन चूरू पहले बीकानेर रियासत का अंदर आया करतो, तो उत्तर बीकानेर है, सी। बहुत बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रजामंडल के मैंने टेलीग्राम पे लिंक पीडीएफ डाल रखी है, मेरे टेलीग्राम बहुत पहले डाली थी, उसमें प्रजामंडल जो है ना मैंने सबसे डिटेल से करवाया है, तो प्रजामंडल के वो नोट्स है, उससे बाहर कभी प्रजामंडल पर्सन नहीं जा सकता, इतना डिटेल से करवाया गया है उसमें। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसलमेर की स्थापना क्या मीठालाल ने की थी, डूंगरपुर की क्या भोगीलाल ने की थी, बीकानेर की क्या जयनारायण ने की थी, झालावाड़ की क्या कन्हैयालाल ने की थी, यानी नहीं की थी वो पूछ रहा है, बताइए इसमें गलत कौन सा है, 21वें प्रश्न का उत्तर बताइए, आराम से निकाल दो, मुझे पता है ये उत्तर आराम से। वनपाल की तैयारी, अच्छा स्टेनो की बुक के, यार वो स्टेनो की मैं पूछ के बताता हूं आपको, ठीक है। जीके की तो आई क्यों, जीके सब में सेम है, सब्जेक्ट की आती है क्या नहीं आती वो मैं आज ही पूछ के बताऊं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। जीके की बुक में तो कोई जोर ही नहीं आता, वो जीके की तो एक ही होती है, उसमें वो छांटना पड़ता है कौन कौन से टॉपिक है। हाँ, थाने देख के आवे लोग लागी छी। चलो भाई, जयनारायण का संबंध जोधपुर से है, तो सी उत्तर हो जाएगा, आप आराम से कर सकते थे, इसका उत्तर है सी। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, मानगढ़ पहाड़ी 17 नवंबर 1913 को नरसंहार हुआ, किसके आदेश पे हुआ, कर्नल सर्टन, विल्किंसन, मिस्टर ट्रेंच, या फिर कर्नल वाइली। अरे वाह यार, ये प्रश्न देखते हैं कौन उत्तर देता है इसका। वनपाल की तैयारी करा सो, वनपाल का बैच चल रहा है ना बेटा, हिंदी बुक चाहिए, हाँ हिंदी बुक आती है भाई, एसआई के लिए हम स्पेशल करते हैं भाई साहब। हाँ, एसआई की क्लास लाइव नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही है, सुबह ही मैंने हिंदी की क्लास ली थी बेटा। हे बात, इसका उत्तर बताओ, ट्रेच, ट्रेच है, हमन विभाग की, कृषि पर्यवेक्षक का बैच शुरू करेंगे बेटा,
कल ही टीचर का एक का डेमो लिया था, अच्छा टीचर था, सेलेक्ट कर लिया, कृषि पर्यवेक्षक का बैच शुरू करेंगे। अरे वाह, कुछ बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। एक रोटा ब्रो। अरे पहलो है सर्टन है। हाँ, कृषि पर्यवेक्षक का बैच शुरू कर दें। कल 8-10 टीचर बुलाए थे, एक टीचर सेलेक्ट हो गया डेमो के लिए। हाँ, खुले आप बच्चों को सौभाग्य है, ठीक है। तो पहला उत्तर होगा कर्नल सर्टन। गुरुजी बीमार भेज जाओ। अरे मौसम चाल रे मुनिया यार, तू ये ना करे कर, बीमार होना मने कोई शौक को नहीं। चल, जयपुर रियासत जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। हीरालाल शास्त्री या मानसिंह के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री या मानसिंह? कपूरचंद पाटनी या सर मिर्जा इस्माइल? हीरालाल शास्त्री या विद्याधर? हीरालाल शास्त्री या मिर्जा इस्माइल? बताइए। चलो, इसने ऑप्शन सही नहीं। चलो बताइए 23वें का उत्तर। एसआई का लगभग सिलेबस हो चुका है। मुझे भी जुकाम है, ना टेंशन ले, जुकाम है तो चाल तो रहे, सही हो जाएगा। सर हिंदी की फीस कम करो। ज्यादा है? अरे यार कम ही है फीस बेटा। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके विरोध में हुआ था जेंटलमैन, इसके लिए जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो ये मान सिंह का प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल जी शास्त्री के मध्य हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अच्छा बताओ, दूसरो जवाहरलाल नेहरू किन बोले? सेकंड जवाहरलाल नेहरू, बताइए। शोभाराम को या मास्टर आदित्येंद्र को या शिखर अग्रवाल को या जुगल किशोर चतुर्वेदी को? बताइए। ये मैंने तो लिखवाया भी है। थारी कोचिंग गठेसी गए, अब ऑफलाइन खुलने बाद में बता स्या। एस्टेड हिस्ट्री का चला रहे हैं ना, सेकंड बैच है अपने पास। मिर्जा इस्माइल बिल्कुल भी। इसका उत्तर बताओ। सेकंड जवाहरलाल नेहरू। गुरुजी शायरी है, शायरी दो सुनाई थी। आज पर जुकाम है, शायरी में मजो को नहीं आओगे। हाँ सर, रीट की बुक निकालो। रीट की बुक कभी निकाली, 12 महीना हो गया। अरे वाह, जुगल किशोर, भरतपुर के जुगल किशोर जी ने जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। वाह, डी उत्तर है इसका। रियासती काल में सामंतों व जागीरदारों की कौन सी पार्टी प्रजामंडल या स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में जागीरदारों शासन का साथ दे रही थी? आराम से कर देंगे, मुझे पता है। नरेंद्र मंडल या क्षत्रिय परिषद या फिर नरेश हितकारिणी परिषद या सनातन सभा? बताइए। 25 ही करेंगे आज में। बताइए। तो सर सबको पता है, नरेंद्र मंडल 1921 में महाराजा गंगा सिंह इसके चांसलर थे। नरेंद्र मंडल के और भी कई नाम है। नरेंद्र मतलब ये राजाओं का संगठन था, ठीक है। तो आज हम 25 ही करेंगे, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। और ये पीडीएफ डाल दूंगा मैं, यानी इस टेस्ट की मैं पीडीएफ डाल दूंगा। किसके ऊपर? टेलीग्राम के ऊपर, ताकि आप इसको सोल्व कर सको। उत्तर आगे लगा के डाल दूंगा मैं, ठीक है। बाकी प्रश्नों की आज थोड़ा सा तमीज, इस वजह से आपको पता भी, टेस्ट भी हो गया कल हमारा टॉपिक। और आगे जो परसों जो टेस्ट होगा उसका आप पहले से ही तैयार रखना। जो जो टॉपिक है उसके टेलीग्राम पे डाले गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पहले ही लिस्ट दे दी गई है। तो मुझे बताइए कि 25 में आज आपका क्या रिस्पॉन्स रहा। और आपकी समस्या भी सुन लेता हूं। आज समस्या बहुत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया बच्चों की। हाड़ी रानी धरती से मेरा प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। सर वीडियो देखा आपका? कौन सा वीडियो देखा? गुरुजी रम की बोतल नाम होना, दारू कौन पिया? ज्योग्राफी क्लास कब ले? कल। गरम करके पैक लियो, आज जो लियर बैठे हो। 10th की क्लास से बुक से पढ़ा है, चलो बढ़िया बात है। बताओ भाई। गुरुजी ऑडिटर हूँ, लेकिन क्लास में आपके गजब पढ़ाते हो। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। चॉइस, अरे वाह, चॉइस चॉइस,
वाह, ये जिससे तो कोई बात। हाँ वैसे क्वेश्चन आज इजी थे मुझे पता है, क्योंकि टॉपिक ऐसे थे, उनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे। नागरिकता से क्या क्वेश्चन निकाले। हाँ चलो, अरे यार 19 बहुत कम है बेटा। हाँ दासरा की 8वें मंडल में, नहीं नहीं नहीं, दासरा की 7वें मंडल में, एकदम गलत है। पीडीएफ डाल देंगे। 18 में एक गलत हुआ, चलो कोई नहीं, बढ़िया है। आपका जो भी हुआ, टेस्ट भी हो गया, थोड़ा सा आप तैयारी कर रहे थे तो जरूरी होता है, हर चीज का एक शेड्यूल सही होना चाहिए, शेड्यूल पे चलना जरूरी। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। ओके गुड नाइट।